आयु वाले क्वेश्चन चल रहे थे दोस्तों, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करना है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आयु वाले क्वेश्चंस में आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब भाषा का ज्ञान मतलब हिंदी इंग्लिश की बात नहीं चल रही है। भाषा इन द सेंस क्या है, आपका जो क्वेश्चन है उसको समझना जरूरी है कि क्या पूछा और क्या दिया। अगर आप भाषा समझ गए, रेशियो वाला कंसेप्ट क्लियर है, जोड़ना घटाना आता है, गुणा भाग आता है, तो बस कुछ बचा ही नहीं है, फिर तो आपका आयु वाला चैप्टर यूं न पड़ जाएगा। कोई समस्या की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। इन्हें क्या बोला, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। तो किसके बारे में बोल रहा है भाई, जयेश के बारे में। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। तो 3 लोग हैं, इनसे क्या बोला, जयेश अनिल से उतना ही छोटा, मान लो 1 साल छोटा है। अब 1 साल छोटा है तो अपन ने क्या बोला कि मान लो साहब जी कितने हैं, एक्स के हैं। अब एक्स के हैं तो इसको कितना बोलना पड़ेगा, एक्स माइनस 1। 1 साल छोटा है तो उतने ही साल ये भाई साहब प्रशांत से बड़े हैं। अगर ये भाई साहब इनसे 1 साल बड़े हैं तो इसको x माइनस 2 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x माइनस 2 में तुम 1 जोड़ोगे तभी तो इतना आएगा। तो गैप कितने का हो गया अभी, 1-1 का गैप हो गया। अगर ये भाषा समझ में नहीं आ रही हो साहब के, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, कहीं 2 हो रहा कहीं, कोई समस्या की बात नहीं। आप एक काम करो, इसको 1 मान लो, x प्लस 1, ठीक है। तो ये भाई साहब इनने बोला जयेश अनिल से उतना ही बड़ा है, तो हमने बोल दिया 1 साल बड़ा है। तो अगर ये x है तो x प्लस 1 मतलब 1 साल बड़ा है, जितना कि वह प्रशांत से छोटा है। अब 1 साल इनसे बड़े हैं तो इनसे कितने छोटे होंगे, वो प्रशांत से 1 साल छोटा होगा। जब ये 1 साल छोटा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, x प्लस का 2, x प्लस 1 x प्लस का 2, ठीक है, तभी तो 1 साल छोटा हुआ ये भाई साहब। अब हमसे क्या कह रहा है साहब, किन दोनों लोगों की भाई आयु, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है। अनिल और प्रशांत मतलब पहले और तीसरे वाले की आयु का योग कितना है, 48 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे x और x कितने होगा भाई, 2x प्लस के कितने होगा भाई आपके, ये 2 बराबर के कितने हो जाएंगे भाई आपके 48। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये साइड जाएगा तो 46, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 23। ये बात क्लियर आपको। अब 23 आप यहां पे रखो, 23 और 2 कितने हो गए 25, तो यहाँ पे वैल्यू मिली कितनी भाई 25। यहाँ पे 23 और प्लस के 1 कितने हो जाएंगे 24। यहाँ x की वैल्यू कितनी निकली भाई 23, तो 23। क्लियर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। हमसे पूछा किसके बारे में, हमसे पूछा हुआ है कि जयेश की आयु बताइए, तो यहाँ पे कितना आंसर निकल रहा भाई 24। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये देखना जरूरी है, इन्होंने गैप हमें क्लियर नहीं किया है। उन्होंने ये बोला है कि जितना बड़ा उससे उतना ही छोटा हो, जितना उतना में, तो 2 साल 4 साल 6 साल भी हो सकते हैं। तो एक काम करते भी अपन यहाँ पे, एक काम करते 2-2 का गैप ले लेते कि मान लीजिए कि साहब ये 2 साल बड़े हैं, चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो साहब यहाँ पे भी 2 साल का गैप होगा तो 4 साल हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 का गैप, इन दोनों के बीच में 2 का गैप। अब क्या कह रहा है साहब, इनका और इनका टोटल कितना होगा भाई 48। तो अब देखते हैं अब किसकी कितनी आयु आती है। तो भाई x प्लस के 4 प्लस का x मतलब 2x प्लस के कितने हो जाएंगे भाई 4, ठीक है। ये साइड जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई आपके 44। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 22, होगी क्या नहीं होगी, x की वैल्यू कितनी होगी भाई 22। अब x की वैल्यू जब अपन 22 रखेंगे तो 22 और 4 कितने होगा भाई 26। इसमें रखेंगे तो 22 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे भाई 24। इसमें रखेंगे तो 22। मतलब आप देख रहे होंगे पहले यहाँ और यहाँ की वैल्यू क्या कुछ अलग अलग आए थे, ठीक है, मतलब यहाँ और यहाँ की वैल्यू क्या हो रही चेंज, लेकिन बीच वाले की तो सेम टू सेम है, पहले भी 24 आई थी अभी 24 आई। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या कर सकते हैं, इसकी आयु तो फाइनल अपन आंसर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की आयु का अपन फाइनल आंसर नहीं लगा सकते। इन दोनों में से अगर पूछा होता तो आंसर क्या लगाते हैं, आंकड़े अपर्याप्त है, लेकिन पूछा किसका है, बीच वाले का, इस वजह से अपन इसका आंसर देने के लिए क्या है काबिल है। यहाँ पे तो अपन देख सकते हैं पहले 24 आया था, यहाँ पे भी 24 आया, इसका मतलब क्या फिक्स आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी 24। क्लियर बात, ठीक। अगर वीडियो में थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे ले जाएं और एक बार फिर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था हमारा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अपन श्री सोहन लाल 5 वर्ष पहले अपने पुत्र से आयु में कैसे थे 3 गुने थे। तो सोहन लाल है और उनका पुत्र है भाई, कौन है भाई, सोहन लाल और पुत्र है, तो एक सोहन लाल होगा और उनके पुत्र होगा P4 पुत्र। इनने क्या बोला 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हमने ऐसे -5 करके लिख लिया ताकि हमें याद रहे कि ये जो रेशियो यहाँ पे बन रहा है वो कब का है, वो 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले क्या हुआ था साहब, ये अपने पुत्र से आयु में 3 होने थे, तो ये 3 होंगे तो ये 1 होगा, ऐसी बात बोल रहा है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है,
अब कह रहे हैं कि साहब 10 वर्ष बाद अपने पुत्र से आयु में दुगना होगा, मतलब कि 2 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, और ये कंडीशन का 10 साल आगे की है। आगे की मतलब प्लस का 10 और पीछे का मतलब माइनस का। ठीक है, तो देखो आज वर्तमान से, ये लाइन हमने वर्तमान की बनाई, वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 10 साल आगे के बीच में गैप कितना हो जाएगा? 15 साल का गैप। तो भाई दोनों के बीच में जो रेशियो है, दोनों के बीच में गैप कितना का हो रहा है साहब? यहाँ पे नंबर में 15, लेकिन यहाँ पे कितने का? 1 का, यहाँ पे 0 का, जो की बात गलत है, क्योंकि साहब बड़े होंगे दोनों बराबर बराबर टाइम बड़े होंगे, घटे होंगे दोनों बराबर बराबर घटे होंगे। बात सही है कि नहीं भाई? आज से हम बात कर रहे हैं, आज 2019 चल रहा, 20 चल रहा, 22 चल रहा, अब मान लो 2022 चल रहा है, 22 से भाई 32 तक कितना हो जाएगा भाई आपका? 10 साल। तो 10 तुम बढ़ोगे, 10 हम बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम 8 बढ़ जाओगे हम 4 बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, दोनों बराबर बढ़े। तो यहाँ पे इनने ये भी बराबर बड़ा होगा, ये भी बराबर बड़ा होगा। ठीक है, ये घटाने की बात करें, पीछे वाले टाइम में चले जाए तो दोनों बराबर बराबर घटेंगे, तो दोनों के लिए टाइम लिमिट एक ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा भाई? दोनों बराबर बराबर घटेंगे, दोनों बराबर बराबर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी गैप सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे गैप सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इसका जो अंतर है उसका गुणा करिए आप। यहाँ पर कितने का अंतर? अभी आपका 1 का, सो 1 का गुणा यहाँ पे किया, और यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का, सो 2 का गुणा यहाँ पे करने का। ठीक है, तो आपका जो रेशियो बनाया वो क्या बनाया? सन एंड जो आपका बेटा है पुत्र का P, तो कितना बन जाएगा अभी? 3:1 का ये तो रहेगा 3:1। यहाँ कितना रहेगा अभी? 4:2, ये 4, और ये कितना हो जाएगा अभी आपका 2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे गैप कितने का? 1 का, यहाँ पे भी गैप कितने का? 1 का। इसका मतलब क्या है? इनका गैप 15, तो हमारा कितना? 1, मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, इनके हिसाब से 15 गैप, हमारे हिसाब से 1 का गैप। जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा हुआ है? इनने पूछा सोहन लाल की वर्तमान आयु आप बताइए। तो सोहन लाल की वर्तमान आयु अपन को चाहिए है, सोहन लाल की वर्तमान आयु। भाई यहाँ पे वर्तमान आयु ना तो ये दे रखा ना ये दे रखा। ये कब का है? 5 साल पहले का रेशियो, मतलब 5 साल पहले की आयु। ये कब की है साहब? 10 साल आगे की आयु। तो भाई अगर अपन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 45। लेकिन ये 45 कब की आयु होगी साहब? जब का ये रेशियो था। ये कब का रेशियो था भाई? 5 साल पहले का था। तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 50। तो ये वर्तमान में वैल्यू आ गई इसकी कितनी हुई? 50 साल की। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करते हुए 4 का, तो 15 चौके 60 हो जाते, लेकिन 60 कब की होती है? वो 10 साल आगे की, क्योंकि जो रेशियो था वो 10 साल आगे का था। तो हमें वर्तमान में लाने के लिए 10 साल कम करने होते, तो भी 50 होता है। समझ में आया अभी आप लोगों को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर अपन इसको हटाते हैं, इसको अपन हटाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पिता अपनी वर्तमान आयु से 3 गुनी आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के अर्थ हो। पिता की वर्तमान आयु, देखो फादर ले लिया अपन ने, पिता की वर्तमान आयु की 3 गुनी आयु। ठीक है, वर्तमान आयु की कितनी हुई? 3 गुनी आयु। ठीक, अपने पुत्र की वर्तमान आयु की, तो P4 पुत्र और उसके 8 गुनी के बराबर है, ऐसा बोला है। पिता की वर्तमान आयु की 3 गुनी आयु अपने पुत्र की, P4 पुत्र ले लिया, S4 सन होता है, हम तो P4 पुत्र ले रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो S4 ले लो, S4 सन। ठीक, तो भाई 8 गुने के बराबर है। इससे फादर और आपका सन का जो रेशियो आएगा, मतलब फादर अपॉन सन क्या आ जाएगा भैया आपका? ये स्पेलिंग एक साइड, संख्या एक साइड, तो 8 अपॉन के कितने हो जाएंगे? 3। तो फादर के सामने क्या आया? 8, इसके सामने कितना आया? 3। तो ये रेशियो बन गया वर्तमान का। ये कब का हो गया? वर्तमान का। अब आगे क्या कह रहा है? 8 साल बाद पिता अपने पुत्र से आयु में दुगना हो जाएगा। 8 साल बाद पिताजी अपने पुत्र से दुगने हो जाएंगे। पिताजी 2 तो पुत्र 1। अब देखिए ये वर्तमान का, ये 8 साल बाद का, मतलब गैप कितने का? 8 ही साल का होगा। तो इनके हिसाब से गैप हुआ 8 साल का, लेकिन अपन देखते हैं रेशियो में 6, यहाँ पे कितना? 2, योगी गलत है, तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए में क्या करना पड़ेगा भाई? इसके अंतर का गुणा यहाँ पे करेंगे और इसके अंतर का गुणा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो फादर एंड सन का जो रेशियो बना वो कितना बना? 8:3, और यहाँ पे कितना बनेगा? 10 और 5। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे गैप कितने का? अभी 2 का। यहाँ पे कितने का? अभी 2 का गैप। लेकिन इनके हिसाब से कितने का गैप हो रहा है? अभी 8 का। तो इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड, तो 8 डिवाइड बाई 2, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा हुआ है? इनने पूछा हुआ है किसके बारे में? दोनों की पूछा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान क्या है भाई? 8 और 3, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 चौके 8, 4 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आएगा? 32, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करो 4 3 12,
ये आंसर हो जाए। ठीक है, आप आंसर वैसे भी देख के लगा सकते थे। कौन सा रेशियो आपका कटने पर वर्तमान आयु कितना दे रहा है, 8:3 दे रहा था, वही अपना आंसर होता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ पुरानी चीज यूज की है अपन ने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 45। फादर एंड सन की वर्तमान आयु का योग कितना है भाई, 45 है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है भाई कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 साल पहले ये कितने के हो जाएंगे, f-5। ठीक है, और ये कितने के हो जाएंगे, s-5। उनकी आयु का गुणनफल ऐसे होगा, गुणनफल। फिर आगे क्या कह रहा है, उस समय की पिता की आयु के 4 गुने के बराबर है, मतलब कि ये बराबर होगा 4 गुना पिता की उस समय आयु कितनी थी, फादर -5। ठीक है, इतनी थी। अब इसको सॉल्व करते अपन, देखो ये गुणा में है और ये भी गुणा में, तो कैंसिल हो गया। तो s-5 बराबर के 4, तो s बराबर का कितना हो जाएगा, 5 इस साइड प्लस का जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9। तो सन कितने का हो गया भाई, वर्तमान में 9 साल का। हमसे पूछा किसका है भाई, हमसे पूछा पिता का। तो पिता और सन का योग कितना है भाई, 45। तो केवल फादर का कितना होगा, 45 माइनस के 9। तो आंसर फादर का कितना हो जाएगा भाई, 45 माइनस के 9 कितना होगा भाई, 36। 36 साल का था, 36। ठीक है, मतलब कि एसएससी के लिए ओवरेज हो चुकी थी बहुत टाइम पहले, 30 साल तक रहती है। ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए 28 साल तक ही है। तो भाई ओवरेज हो गया बंदा, बहुत फ्रस्ट्रेशन में, इसलिए पापा बन गया। कुछ नहीं बन पाए तो क्या बन पाए, पापा बन गए। ठीक, मोड़ा कितने साल का भी, 9 साल का। कोई समस्या की बात नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि भाई एक चीज से ओवरेज हुआ है, पीएससी भी बाकी है, 40 साल तक दे सकते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से आयु में 4 गुना था। 1 साल पहले एक फादर आपके सन नहीं मतलब अपने ही सन से कितना था भाई आयु में, ये था कितने गुना, 4 गुना था। ये 4 तो ये 1, ऐसा था। 1 साल पहले की बात हो रही है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे 6 वर्ष बाद, 6 साल आगे की बात चल रही है। अपने पुत्र से आयु की में कितना भाई, दुगनी से 9 अधिक हो जाएगा। वह अपने पुत्र से आयु में दुगने से 9 अधिक है। कब, 6 साल बाद। भाई आप ये बताइए, ये कब का दिया, मान लिया 4x और ये x, ये दिया है 1 साल पहले का। तो वर्तमान में कितने का होगा, 4x प्लस का 1 और x प्लस का 1। लेकिन 6 साल बाद की बात हो रही है, तो इसमें 6 साल और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी 7। ये 6 साल बाद की बात हो गई। ठीक है, जब भी आगे और पीछे इस तरीके से घटाना हो तो उसमें x आप चिपका दीजिए, क्योंकि x चिपक जाता है तो ये नंबर बन जाता है, बिना x के ये रेशियो रहता है। ठीक है, तो अब ये आयु हो गई एक्चुअल आयु, बस x की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी पड़ती है और उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था दे रखी होती है। तो उनने उसके लिए क्या व्यवस्था दे रखी है, इनने बोला 6 वर्ष बाद उसकी आयु, मतलब पिताजी की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी से 9 अधिक। मतलब ये जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से दुगनी से 9 अधिक है, मतलब ये अधिक है भाई साहब। तो अधिक अगर ये हम बराबर लगाना चाहते हैं, तराजू पे तोल रहे हैं, तो बराबर भाई ये अधिक है तो अपन इस साइड बांट रख देंगे तभी बराबर आएगा। तो ये साहब क्या है, दुगनी से तो दुगना कर दिया, 9 अधिक 9 अधिक। बोला किसके बारे में, तो पिताजी है दुगनी से 9 अधिक, लेकिन कर दिया किसके साइड, इसके साइड, तभी तो बराबर होंगे। हमने बोला कि हम बलवान है, तो हम बलवान है भाई, हम तुमसे दुगने बलवान है। तुम अगर हमने क्या किया, तुम्हारे जैसे 2 आदमी खड़े कर दिए तो हम और तुम बराबर के। ठीक है, तो बोला था किसके बारे में, ये बलवान है दुगना और 9 अधिक, तो हमने इसकी साइड 2 बलवान गुणा कर दिया और 9 अधिक, तो अब दोनों बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं अभी अपन। 4x प्लस का 7 बराबर के 2x प्लस के 14 प्लस के 9। ठीक है, तो आप देखो x एक साइड कर लो, 2x बचे, ये 7 इसमें से जाएगा, बचेंगे 7 और 9 और 7 कितने होगा भाई 16, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8। x की वैल्यू 8 है। अब वैल्यू कब की चाहिए, देखो ये है 1 साल पहले का, ये वर्तमान का, और ये कितने का था भाई आपका x प्लस 7 और 4x प्लस का 7 6 साल बाद का। कब का वैल्यू पूछा अपन से, इनने पूछा उनकी आयु का अनुपात, मतलब वर्तमान आयु का अनुपात चाहिए। तो वर्तमान आयु का अनुपात अपन निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु कौन सी है, ये और ये है।
तो 4x प्लस का 1, 4x की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 8 प्लस का 1 और रेशियो लगाना है किसके साथ आपका x प्लस का 1, तो x कितना अभी 8 और प्लस का 1, तो 4 8 32 और 1 33, अनुपात के 9 और 3 से कैंसिल किया 11 और 3, तो आंसर कितना हो गया अभी 11 3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, और नहीं आया हो समझ में तो उसके लिए एक ही इलाज है, आप अपने आप का एनालिसिस करें। क्या आप में सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम है? देखिए, सोचने समझने की क्षमता किसी में कम नहीं होती है, बस बात इतनी सी होती है किसी ने अपना दिमाग यूज नहीं किया है। अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो आपको प्रयास करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने कक्षा 1 से लेके 5वीं तक कुछ गलतियां की हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाया है, या 5वीं से लेके 10वीं तक पढ़ाई में मन नहीं लगाया है। भाई 11वीं 12वीं में लगा हो चाहे नहीं लगा, कोई समस्या की बात नहीं। 1 से लेके 10वीं कक्षा तक आपने पढ़ाई में मन नहीं लगाया, तभी आपको हो सकता है यहाँ पे कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका बेस होता है वो 1 से लेके 10वीं तक ही रेडी होता है। अगर वो भी आप गलती कर चुके, कोई समस्या की बात नहीं, अभी सुधरने का टाइम है। आप केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग और एलसीएम सीख लें, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। वीडियो को बार बार देखें, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 3 बार में समझ में आ जाएगा, बस आपको मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न कह रहा है कि एबीसी के आयु का योग कितना है? आपका 185। 3 लोग हैं एबीसी, ए बी और सी, इनका योग कितना है? 185 दिया है। और फिर क्या बोल रहा है इसमें? ये बोल रहा है बी ए से आयु में दुगना, बी इस ए से आयु में दुगना है। ठीक है, सी ए से 17 साल बड़ा है। तो हमने एक बोला कि ये अगर x है तो ये भाई साहब कितने जाएंगे? 2x, क्योंकि बी ए से आयु में दुगना है और सी ए से 17 साल बड़ा है, तो x प्लस के 17 हो जाएगा। अब इन्हीं का योग कितना दिया? 185 दे रखा है। तो देखो x और 2x और 1x कितना हो जाएगा? 4x बराबर, बराबर नहीं लगा प्लस के 17। ये डायरेक्ट जम करने की आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? भाई घटाते हैं भाई अपन। ठीक, ये 8 बचेगा जब 7 जाएंगे, ये कितना बचेगा? 6 और 1 5, 4 से कैंसिल करेंगे 42। x की वैल्यू कितनी आई? 42। हमसे पूछा किसके बारे में? तीनों की बताना है। तो 42 आपने यहाँ रखा तो उसके मान कितना हो गया अभी आपका? तो तीनों की बताना है। तो देखो 42, x की वैल्यू 42, a का मान कितना आ गया? 42, b का वैल्यू जस्ट डबल, तो 42 इंटू का 2 84, और c का वैल्यू कितना भाई? इससे x से 17 ज्यादा, इसमें 17 जोड़ दो भाई तो 59। ये आंसर था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और एस को तो अपन ऐसे भी हिला मिला सकते थे कि ऑप्शन देखो भाई कि पहली संख्या से दूसरी में दुगनी कौन से में मिल रही है, तो 3 ऑप्शन में से सिर्फ सी वाले में मिल रहा था। किससे मिल रहा था भाई? सी नहीं, दूसरे वाले में, बी और सी में मिल रहा था। फिर उसमें 17 अधिक करना था भाई अपन को। कितना अधिक करना था? पहले और तीसरे में 17 अधिक, तो केवल बी वाले में दिख रहा था, तो बी वाला अपना आंसर हो सकता था। क्योंकि हो सकता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन दिया था, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला हो सकता था, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तीनों का योग करके देख लेना, 185 है तो बिल्कुल सही था, तो बी लगा देते अपन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। एक पिता, देखिए फादर अपन ने ले लिया और एक चुन्नू मुन्नू, चुन्नू और मुन्नू, सी फॉर चुन्नू, एम फॉर मुन्नू, इनके योग का। ठीक है, एक पिता की आयु अपने 2 चुन्नू मुन्नू की आयु के योग की 3 गुनी है, तो ये 3 हो गए, तो ये इनका योग 1 हो गया, ऐसा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है परंतु 20 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बराबर होगा। 20 वर्ष बाद, तो साहब अपन ने यहाँ पे x कर लिया, यहाँ पर भी x कर लिया। अब यहाँ पे x क्यों किया? इसका रीजन है 20 साल बाद हम बात करते हैं, ये दुगना रह जाता है, ये दुगना रह जाता है, दुगना तो ऐसे ही होगा। अब 20 साल बाद क्या होता है? ये भी 20 बढ़ेगा, ये भी 20 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 40 बढ़ेगा। पहले क्या था भाई? अगर एक हम बढ़ रहे हैं, एक तुम बढ़ रहे हो, तो दोनों बराबर बढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ अलग बढ़ेगा, यहाँ पे डबल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे x ले लिया ताकि अपन को कोई समस्या नहीं आए। तो भाई ये अपन देखते हैं, यहाँ पे ये दुगना हो जाएगा, इससे दुगना नहीं बराबर बोल रहे हैं, बराबर मतलब कि 1:1 का रेशियो, मतलब दोनों बराबर। तो 20 साल बाद जाना है, तो 3x प्लस का 20
ठीक है, बराबर है किसके भाई, इसके, लेकिन ये कितना हो जाएगा अभी x प्लस का 40। ये 40 क्यों किया, क्योंकि 20 ये भी बढ़ेगा 20 ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, और ये योग है तो योग ये हो गया भाई अपना। तो ये x इस साइड आया तो 2x बचा, ये उस साइड गया तो 20 बचा। तो इससे x की वैल्यू अपनी क्या निकल के भाई, x बराबर आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल करो 10 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया अभी, 10 आ गया। अब जो पूछा उसमें वैल्यू रख दीजिए। किसके बारे में पूछा हुआ है, उन्होंने बोला पिता की आयु बताइए, पिता की आयु बताइए, कब की नहीं पूछी है कि 5 साल पहले 10 साल बाद, कुछ नहीं बोला तो वर्तमान की दी जाती। कितनी अभी आपकी 3x में वैल्यू रखोगे तो आंसर कितना हो जाएगा अभी आपका 30। ये आंसर था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, बस इतना सा ध्यान रखना था कि साहब 20 साल बाद बढ़ेंगे तो साहब 2 लोग हैं तो दोनों ही लोग बढ़ेंगे तो 20 और 20 40 बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े फिर अपन। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, हालांकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं, आयु से जुड़ा है। 600 विद्यार्थियों के स्कूल में लड़कों की औसत आयु, 600 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं अभी 600। इसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज हैं और कौन है भाई, गर्ल्स हैं। ठीक है, ऐसा स्थिति दिया है। क्या बोल रहा है कि लड़कों की औसत आयु कितनी है भाई 12 है, लड़कियों की कितनी है भाई 11 है, और पूरी क्लास की जो औसत आयु मतलब लड़का लड़की मिला के वो 11 वर्ष और 9 महीने ये है। ठीक है, तो अब साहब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, अपन ने ये बोला कि 600 में भाई x लड़के हैं तो लड़कियां कितनी, 600 माइनस की x। ठीक है, अब इनका एवरेज कितना दिया लड़कों का भी 12, तो टोटल कितना होगा भाई 12 गुणा की x। क्यों, हमने बोला आपके पास 5 5 5 के मतलब आप 3 लोग, सबके पास 5 5 5 रुपए है, तो हमने कहा टोटल रुपए कितने, तो आप 3 लोग थे, 3 का गुणा करोगे 1 5 में 30 15 रुपए हो गए कि नहीं हो गए। तो उसी तरीके से एवरेज का मतलब क्या होता है, समान संख्याएं जो हर किसी के पास हो, तो 12 है हर किसी लड़के के पास, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 गुणा के x। ठीक है, लड़के कितने भाई अपने x, तो 12x। इसी तरीके से लड़कियां प्लस के 600 माइनस के x इंटू कितने भाई 11, ये टोटल हो गया लड़कियों का। तो लड़कियों का टोटल लड़कों का टोटल बराबर पूरी कक्षा का टोटल होना चाहिए। तो भाई पूरी कक्षा में है कितने भाई 600 लोग, और उनकी आयु कितनी है भाई 11 साल और 9 माह। ठीक है, 9 महीने, 12 में से 9 महीने। तो ये इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू आएगी भाई लड़कों की, और उसको अपन 600 में से घटा देंगे तब किसकी वैल्यू आएगी भाई लड़कियों की। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, थोड़ा टफ हो जाएगा, लेंथी भी हो सकता है, कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है, इसलिए हम आपको थोड़ा इजी तरीका बता रहे हैं। आप एलिगेशन से जाइए, एलिगेशन से क्या आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। देखिए कैसे, क्या प्रॉफिट है। एलिगेशन मतलब क्या होगा, ये पूरी कक्षा का है, ये बॉयज का एक गर्ल्स का। एलिगेशन तब लगता है दो अलग चीज उसका एक कॉमन चीज हो, तो ये एक लड़का और एक लड़की और कॉमन चीज। तो करना क्या होता है अभी, इसका अंतर, तो देखो ये 12 साल, ये 11 साल 9 महीने, तो कितने का गैप है 3 महीने का, 3 माह का। भाई ये 11 साल 9 महीने हो, ये 11 साल कितने का गैप है 9 माह का। भाई माइनस प्लस नहीं देखना, अपन को केवल गैप देखना है। ठीक है, माह से माह कैंसिल, और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो रेशियो कितने का बना भाई, ये 3:1 का रेशियो बना। अब ये रेशियो वाला क्वेश्चन बन गया कि टोटल कितना दिया भाई 600, तो हमारे रेशियो के हिसाब से कितना हो गया अभी आपका 4, तो जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई। लड़कियों के बारे में पूछा, लड़कियां कितनी से गुणा कर दो भाई 1, 15 चौके 60 होते, तो 150 आपका आंसर लग गया। तो लड़कियां टोटल कितनी थी भाई 150 थी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी अपन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, ये समझ में आ गया होगा आपको। अंतिम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, अब पिता पुत्र से क्या कह रहा है, फादर इज टेलिंग टू हिज सन, क्या कह रहा है, देखो क्या कहता है, क्या कह रहे हैं भाई कि मैं तुम्हारे जन्म पर तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। कि साहब वर्तमान आयु मतलब ये वर्तमान समय चल रहा है, और जन्म का समय मान लो ये है। ठीक है, तो इनने क्या बोला कि जब इसका जन्म हुआ था तब ये फादर है वो इसकी वर्तमान आयु के बराबर था, तो वर्तमान आयु मान लो ये है।
हमने बोला कि ये वर्तमान आयु मान लो इसकी कितनी है भाई, एक्स है। तो जन्म के समय ये कितने होंगे भाई, एक्स के होंगे जब इसका जन्म हो रहा था। और जब जन्म का होगा तब ये कितने साल का होगा भाई, 0 साल का होगा जब जन्म होगा तब। अब इतनी सी कहानी में पता है, अब इस कहानी से अपन पूरा क्वेश्चन तोड़ देंगे। कुछ और बात बोलिए, इनने क्या बोला, यदि पिता की आयु 38 साल है, यदि पिता की वर्तमान आयु 38 साल है, मतलब कि यहां की वैल्यू दे रखी है 38। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 साल है तो 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी, मतलब कि यहाँ की वैल्यू से 5 साल पहले क्या आयु थी ये निकालना, मतलब x - 5 की वैल्यू अपन को निकालना है। तो पहले x की वैल्यू तो निकले। तो आप ये बताइए, यहाँ पे 0 का था और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल होगा, x साल, तभी तो x साल का हुआ भाई। आपके जन्म से अगर आप 10 साल के हो तो आज कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होगा भाई, x साल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितने हो जाएंगे भाई, x साल। तो x का तो ये था, x साल और बीत गए, मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, 2x की। बात आई समझ में भाई, x साल का तो यहाँ पे था और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने साल बीते गए, x साल। तो कितना हो गया अभी आपका, 2x साल। भाई 10 साल का तो वो था, 10 साल और बीत गए तो कितने साल का हो गया, 20 साल का। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 38। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 19। तो x की वैल्यू 19 हो गई, ये 19 का हो गया। लेकिन पूछा क्या भाई, यहाँ से 5 साल पहले क्या आयु, तो आंसर कितना हो जाएगा, 19 - के 5, मतलब कितना भाई, 14। क्लियर है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। कुछ और क्वेश्चन है आयु के, उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लगाइए क्वेश्चन को, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय। आयु वाले क्वेश्चन